नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। क्षेत्रवार विधानसभा सर्वे के तहत एक नए एपिसोड को लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा की। कटड़ा विधानसभा जो नई विधानसभा बनाई गई है, जिसका नाम माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट रखा गया है। नगरोटा विधानसभा, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएँ तो नगरोटा प्रथम पड़ाव है, जहाँ पर माता कौल कंडोली का मंदिर है। यहीं से यात्रा जो है वो शुरू होती है। तो नगरोटा, उसके बाद रियासी, फिर कटड़ा, ये तीन विधानसभा हैं। रियासी जो पहले विधानसभा होती थी, कटड़ा इसी के भीतर आता था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद माता वैष्णो देवी के नाम पर एक नई सीट स्थापित की गई और साथ में रियासी को अलग सीट बना दिया गया। तीन सीटें हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि वहाँ का हिस्ट्री क्या है और वहाँ पर इस समय चुनावी समीकरण क्या है, किस तरह का वहाँ पर माहौल बना हुआ है। क्योंकि हाल ही में भाजपा की एक टिकट को लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है। कटड़ा को लेकर यहाँ पर रोहित दुबे का नाम काटकर बलदेव राय शर्मा, जो कि पूर्व विधायक थे भाजपा के, उनको टिकट दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थोड़ा सा नगरोटा का इतिहास जान लेते हैं। नगरोटा जो है, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर स्थित है और यहाँ पर माता कौल कंडोली का मंदिर है। जो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएँ तो प्रथम जो दर्शन है इसी के किए जाते हैं। सैनिक स्कूल यहाँ पर नगरोटा में है और साथ में भारतीय सेना का कोर हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। तो नगरोटा अपने आप में खास महत्व रखता है। अगर नगरोटा का राजनीतिक हम परिदृश्य देखें तो नगरोटा में जो अजात शत्रु सिंह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1996 में उन्होंने चुनाव जीता था। और उसके बाद वहाँ पर अगर नगरोटा की बात करें तो जुगल किशोर जो बीजेपी के हैं, ये 2002 में यहाँ से विधायक बने थे, 2008 में भी विधायक बने थे। और उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा जो हैं, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस समय प्रांतीय प्रधान थे, उन्होंने इलेक्शन जीती थी। और उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया था और अब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अच्छी पैठ रखते हैं। कदावर नेता माने जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम से और अब वो भाजपा में है। तो नगरोटा के खास पूरे इलाके के अंदर अच्छी पैठ है और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको नगरोटा की टिकट दी है। और कांग्रेस और एनसी की बात करें तो यहाँ पर उनका अलायंस है, दोनों का एक उम्मीद वहाँ पर आएगा। और इस समय जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो उम्मीदवार जो पैनल में हैं, एक जो डीडीसी मेंबर हैं शमीमा और दूसरा जो है जोगिंदर सिंह काकू, जो भारतीय जनता पार्टी में होते थे। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। तो यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा, जिनके ऊपर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो आराम से वहाँ से जीतेंगे, क्योंकि उनकी उस पूरे इलाके में अच्छी पैठ है। जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहाँ पर विधायक बने थे, उन्होंने भाजपा के जुगल किशोर शर्मा के भाई को वहाँ पर हराया था। तो देवेंद्र सिंह राणा का नाम इस समय प्रमुख दावेदारों में है कि वो जीत सकते हैं नगरोटा विधानसभा से। और उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा चलते हैं रियासी की ओर। रियासी विधानसभा पुरानी विधानसभा है, 1962 में इसको स्थापित किया गया था। पहली बार वहाँ पर जो चुनाव हुए। और रियासी की बात करें तो रियासी इसलिए भी बहुत मशहूर है। रियासी का जो इतिहास है कि ऋषि कुमार कौशल ने रियासी को जिला बनाने के लिए सबसे लंबा आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में वहाँ पर हुआ था। ऋषि कुमार कौशल ने कहा था कि जब तक रियासी को जिला घोषित नहीं किया जाता, जिला नहीं बनाया जाता, वो अपनी शेव नहीं करवाएंगे, अपने बाल नहीं कटवाएंगे। तो ऋषि कुमार कौशल एक बहुत बड़ा नाम था रियासी के भीतर, जिन्होंने वहाँ पर 3 बार वो विधायक भी रियासी के रह चुके हैं। रियासी अगर हम बात करें तो धार्मिक पर्यटन भी वहाँ पर है। दरिया चिनाब के किनारे पर रियासी विधानसभा है और जो सलाल विद्युत प्रोजेक्ट है, सलाल डैम जो है वो रियासी के भीतर है। तलवाड़ा एक मानी हुई जगह है, वहाँ पर बहुत सा रोजगार डैम की वजह से रियासी के लोगों को वहाँ पर मिला था। और रियासी का अपना धार्मिक की बात करें तो वहाँ पर भी माता वैष्णो देवी का आधार शिविर जो है कटड़ा, जो माता वैष्णो देवी के जब दर्शन के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी की जो गुफा है, जो मंदिर है, वो पहले रियासी विधानसभा के भीतर ही आता था। रियासी का अगर हम थोड़ा देख लें कि यहाँ पर कौन कौन सा विधायक जो है वो जीत कर आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पर जो है ऋषि कुमार कौशल, जैसा मैंने कहा, वो समय प्रजा परिषद होती थी, भारतीय जनसंघ जो थी, वहाँ पर 1962 में चुनाव जीता। 1967 में BL कस्तोनी जो कांग्रेस के थे, उन्होंने चुनाव जीता। 1972, 1977 दो बार फिर से कुछ ऋषि कुमार कौशल ने भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ अगर कहा जाए प्रजा परिषद, उनके बैनर के ऊपर वहाँ से चुनाव जीता था। लेकिन 1983 में जगजीवन लाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ से चुनाव जीते। 1987 में मोहम्मद अयूब खान कांग्रेस के वहाँ पर विधायक जीते। 1996 में फिर जगजीवन लाल ने जनता दल की टिकट पर चुनाव जीता। और उसके बाद 2002 में जुगल किशोर जो हैं
जो कटरा के रहने वाले हैं वो कांग्रेस की टिकट के ऊपर वहाँ से चुनाव जीता। अभी वो डीएपी पार्टी में है, शायद उन्होंने उस पार्टी को भी छोड़ दिया है। जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब प्रसारित होगा, हो सकता है उस समय तक जुगल किशोर को भी कांग्रेस की टिकट मिल जाए या फिर और बदलाव हो जाए, कांग्रेस की सूची आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के तो नाम इस पूरे तीनों इलाकों में फाइनल है। कांग्रेस की लिस्ट अभी आनी है, हो सकता है कार्यक्रम रिकॉर्ड करते वक्त या आने होने के समय पर वो लिस्ट भी आ जाए, लेकिन हम उनके जो दावेदार हैं उनके आपको नाम बता देते हैं। तो जुगल किशोर के बाद 2008 में बलदेव राज शर्मा जो कटरा के हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता। और 2014 में अजय नंदा जो रियासी के हैं, उन्होंने रियासी विधानसभा पर चुनाव जीता। इस समय अगर रियासी के भीतर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट जो है वो कंफर्म कर दी है कि कुलदीप राज दुबे वहां से उनके कैंडिडेट होंगे। लेकिन वहां पर जो बड़ा मुकाबला है, अब ऐसा माना जा रहा है कि जुगल किशोर शर्मा जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में थे, और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी को एक साइड पर छोड़ दिया, कहा कि वो सेहत ठीक नहीं है, चुनाव में नहीं आ सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते हैं, और जुगल ने खुद भी कटरा में कहा था कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अब माना जा रहा है कि रियासी में कांग्रेस जुगल किशोर शर्मा को उतार सकती है, क्योंकि रियासी में कांग्रेस के पास कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं है। एक और नाम वहाँ पर है एजाज अहमद खान, जो हाजी बुलंद खान के बेटे हैं, वो भी कांग्रेस के दावेदारी ठोक रहे हैं। और एक युवा चेहरा वहाँ पर कांग्रेस की लिस्ट में शामिल किया गया है, करणबीर सिंह, जो एक जर्नलिस्ट हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि उनको भी कांग्रेस मैदान में ला सकती है। लेकिन चांसेस वहाँ पर प्रबल दावेदारी के जुगल किशोर शर्मा के माने जा रहे हैं या फिर एजाज अहमद खान के माने जा रहे हैं। दोनों में से किसी एक को टिकट वहाँ पर मिल सकती है, और मुकाबला वहाँ पर कांग्रेस का और बीजेपी के बीच ही होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर भी अलायंस है। अब हम चलते हैं कटरा माता वैष्णो देवी की जो नई विधानसभा बनी है वहाँ पर। माता वैष्णो देवी के कटरा विधानसभा का इतिहास की अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी का वहाँ पर आधार शिविर जो कटरा है, व्यापारियों का बहुत बड़ा हब है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापारी होटल्स, ट्रांसपोर्ट या फिर माता की जो दुकानें हैं वहाँ पर प्रसाद की, उनका ज़्यादा व्यवसाय है, कपड़ों का व्यवसाय है, शॉल्स का है, कंबल्स का है, बहुत ज़्यादा बिजनेस कटरा में है। बाहरी इलाके के लोग भी आके वहाँ पर काम कर रहे हैं, घोड़े पिट्ठू पालकी वाले भी वहाँ पर रोजगार ले रहे हैं। तो माता वैष्णो देवी की जो सीट है ये अपने आप में महत्व रखती है, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अगर हम अब की बात करें माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में, तो यहाँ पर भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एनसी का अलायंस हो चुका है। पहले रोहित दुबे को टिकट दी थी, उसके बाद जब विड्रॉ की गई एक लिस्ट, तो दूसरी बार जब नाम डाला गया तो बलदेव राज शर्मा का डाला गया। वहाँ पर अभी भी विरोध चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि रोहित दुबे को मना लिया जाए, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो विरोध के स्वर हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन बलदेव राज शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से फाइनल कर दिए गए हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के पैनल में 3 नाम हैं, लेकिन प्रबल दावेदारी मानी जा रही है राजेश सडोत्रा, जो कि एक उनका पूरा परिवार खानदान से, जो पूरा खानदान है वो कांग्रेस से जुड़ा रहा है। बहुत उनके जो पिता थे बहुत पुराने नेता थे, कांग्रेस के वर्कर थे, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ये पूरा परिवार। और उनके बेटे राजेश सडोत्रा हैं जो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, होटल व्यवसायी हैं। वो पिछले कई सालों से कांग्रेस के भीतर काम कर रहे हैं। वो जहाँ महासचिव के तौर पर रहे, जो कांग्रेस सेवा दल है उसके वो प्रधान रहे जम्मू कश्मीर के। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने रियासी के अंदर किया, रियासी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान रह चुके हैं। उनका नाम प्रबल दावेदारी में माना जा रहा है कि उनको टिकट वहाँ से मिल सकती है। लेकिन साथ में दूसरा नाम एक और है, अम्बरीश मगोत्रा, जो आशु मगोत्रा जिन्हें कहा जाता है, उनका भी नाम पैनल में है और उनको भी टिकट की दावेदारी है कि उनको टिकट मिल जाए। और तीसरा नाम है भूपिंदर सिंह, जो घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों के प्रेसिडेंट थे, उनकी एक यूनियन थी, वो कांग्रेस के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, वो भी चक्कर काट रहे हैं। उनका भी मानना है कि टिकट उनको मिले। लेकिन प्रबल दावेदारी जो मानी जा रही है वो 2 कैंडिडेट के बीच है, आशु मगोत्रा और राजेश सडोत्रा। और राजेश सडोत्रा के बारे में अगर हम बात करें तो इस समय उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि कांग्रेस उनको मैदान में ला सकती है। तो अब देखना होगा इन तीनों विधानसभाओं में सीधा मुकाबला। नगरोटा में तो एनसी के साथ है बीजेपी का, और 2 जो रियासी और कटरा की है वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। इंतजार रहेगा कांग्रेस किसको टिकट देती है।